नमस्कार दोस्तों, मैं राजू प्रजापति। स्वागत है आप लोग की हिस्ट्री क्रिएटर में। हम लोग पढ़ रहे थे स्टोन एज। स्टोन एज में हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है कब से कब तक माना जाता है, तो 10,000 से 8,000 तक माना जाता है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो 8,000 से 10,000 BC नहीं है, ये वर्ष ये वो है, मतलब कि आज से जितना टाइम चल रहा है उतना मानेगा। अब पूछेंगे कि ये मध्य पाषाण काल है तो इसका खोज किसने किया होगा, तो इसकी जो खोज करता है वो है CL कार्लाइल। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है। तो इस जो मध्य पाषाण काल है इसकी खोज किसने किया था, तो CL कार्लाइल। कब किए थे, 1867 AD में, यानी कि AD का मतलब कि एनो डोमिनी, यानी कि यीशु मसीह की 19वीं शताब्दी में। ठीक है। तो विंध्यन पर्वत जो हमने बताया था कि कैम्ब्रियन काल में बताया था ना, जो कल्प महाकल्प, तो कैम्ब्रियन काल में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्यन पर्वत का जन्म किस काल में हुआ था, तो किसमें बताएंगे, कैम्ब्रियन काल में। तो विंध्यन पर्वत पर इन्होंने किसने खोजा था, तो CL कार्लाइल ने 1867 में विंध्यन पर्वत पर लघु पाषाण यानी कि लघु पाषाण उपकरणों की खोज किए थे। लघु पाषाण का मतलब कि जो भी औजार मिले हैं, तो ये मध्य पाषाण काल में बहुत छोटे से छोटे औजार मिले हैं। बहुत छोटे से छोटे मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक औजार में बनाए गए हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े तक, जैसे जिस औजार की जरूरत पड़ती थी वैसे औजार को इस काल में मिला है। इसका मतलब क्या है कि इस जब यहाँ छोटे से छोटे औजार बनाए गए हैं तो इसको कह सकते हैं हम लोग माइक्रोलिथिक काल। माइक्रो का मतलब कि छोटा और लिथिक का मतलब कि पाषाण, यानी कि ये छोटे पाषाण का काल है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब पूछेंगे कि ये जो औजार बनाए जा रहे हैं, तो औजार किससे बनाए गए होंगे, तो औजार बनाए जाते थे आपका क्वार्टजाइट पत्थर। बताया थे कि बहुत ही इजी वे में इसी पत्थर बनाया जाता था, थोड़ा थोड़ा कोई जल्दी से टूट जाता था। क्वार्टजाइट था, फिर चॉर्ट, फ्लेम, जस्पर, कैलेडियन, स्फटिक। अब देखिए यहाँ पे जो चट्टान है, यहाँ पे विभिन्न चट्टानों से अब विविध रूप में औजार बनाने लगे हैं और औजार भी छोटे बनाने लगे हैं। ये इस काल की विशेषता है। ये विशेषता में स्टेटमेंट में कभी कभी ये विशेषता पूछ देता है कि जो छोटे पत्थर से औजार बनाए गए थे वो किस काल में बनाए गए थे, तो मध्य पाषाण काल में बनाए गए थे। और पूछेंगे कि जो औजार बनाए हैं तो और भी एडवांस कुछ औजार आए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, पूरा पाषाण काल में भी हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर थे, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में थोड़े से छोटे हुए थे, उच्च पूरा पाषाण काल में और भी छोटे हुए थे। अब आ गए हम लोग मध्य पाषाण काल में, तो इसमें और छोटे हो जाएंगे और इसमें एडवांस क्रिएटिविटी आ जाएगी। इसमें क्या कैसे कैसे क्रिएटिविटी है, तो ये त्रिभुजाकार मतलब कि इसको त्रिभुज के रूप में बनाते थे, और ये जो किनारे भाग है इसको नुकीला बनाते थे, कि जैसे कि कोई भी जानवर है तो उसको यहाँ से ठीक मारा जाए और मारने पर वो जानवर को लगे और जानवर जो नुकीला भाग है उससे लगे और उस जानवर का हंट हो जाए, यानी कि शिकार हो जाए। उसी तरह ये अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार हो गया, अर्धचंद्राकार ऐसे इसको दोनों तरफ से एक किनारे विभाग को नुकीला रखा जाता था कि इससे भी इस तरह घुमा के फेंकने के लिए, ऐसे जैसे घुमा कर फेंकते थे और ये जाग के लग जाता था पशुओं को। ठीक है,
ये अर्धचंद्राकार और सबलंबाकार, ये ऊपर से छोटा होता था और नीचे बड़ा, और ये तिरछी नोक, इसको बोलते थे सबलंब। ठीक है, इसको बोलते हैं सबलंब। तो सबलंबाकार हो जाएगा ये वाला, और इसको केवल फेंक के मारा जाता था पहले ना। इसके पहले जितने भी शिकार किए जाते थे तो उसको पकड़ के और भेदनी से भेद के या स्क्रेपर से छील के अन्य तरीके से पकड़ के मारा जाता था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इनकी, तो ये अब सीधे दौड़ रहे हैं, जो भी जानवर दौड़ रहे हैं तो उनको यहीं से सीधे फेंक कर मारा जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको बोले जाते हैं, इस तकनीक को बोला गया है प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेप पढ़े होंगे, साइंस में पढ़ते होंगे, प्रक्षेप गति, तो वही यहाँ से मतलब फेंक कर मारने, तो इसको प्रक्षेपास्त्र बोलेंगे। ठीक है, और इस काल में ही तीर और कमान, तीर और धनुष, ठीक है, तीर धनुष का भी आविष्कार इसी समय हुआ था। और तीर धनुष ये हड्डियों को भी बनाया जाता, ठीक है, जो हड्डियाँ बीच या रीढ़ का हड्डी बनता था उसे वो बना लेते थे, और इसके जो नुकीला भाग होता था उसको तीर के आगे का भाग में रख देते थे। इतना बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस काल की विशेषताएं क्या, मतलब क्या इसमें जलवायु परिवर्तन हुआ था? तो मैंने बताया था कि हिमयुग था। जो हिमयुग था प्लेस्टोसीन में, प्लेस्टोसीन के बाद होलोसीन आता है होमो सेपियंस का। तो प्लेस्टोसीन में मैंने बताया था कि उस समय हिमयुग चालू हो गया था। मतलब पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। वो अब जो प्लेस्टोसीन का काल है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मध्य पाषाण काल में बिल्कुल वहाँ से समाप्त हो जाता है, और यहाँ पे धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो आसपास की जगह सूखे होंगे, सूखने की वजह से अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मतलब कि अब जीव जंतु भी उगने लगेंगे। ठीक है, सॉरी, जीव जंतु भी ग्रो करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इकोलॉजी बन जाएगी, यानी पारिस्थितिक तंत्र हमारा एक तरह से डेवलप हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में पारिस्थितिकी डेवलप होने लगी थी। जब परिस्थिति डेवलप होने लगी तो अन्य प्रकार के पशु भी आने लगे होंगे। तो यानी कि इस काल में यही माना जाता है कि पशुपालन शुरुआत कर दिया गया था। आग की भी यहाँ पे व्यापक प्रयोग होने लगा था कि जो मांस को मारते थे वो अब उसको भून कर खाने लगे हैं। ठीक, चलिए अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं मध्य पाषाण काल के, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंडिया के मैप में कि कहाँ इसके साक्ष्य मिले होंगे। तो सबसे पहले इंडिया के नक्शे में हम लोग राजस्थान पर आते हैं। तो राजस्थान में देखिए बागौर एक क्षेत्र है। तो बागौर में सबसे पहले जो बागौर है ना, तो बागौर ये 5000 यानी आज से 5000 वर्ष पहले ये मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं ये बहुत बड़े लेवल पर मिले हैं, बड़े लेवल पर मिले भी हैं। और यहाँ पे सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले यदि पूछेगा पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये बताएंगे बागौर और यहाँ आदमगढ़। कहाँ बताएंगे, बागौर और आदमगढ़। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाता है, बागौर भी और आदमगढ़ भी, तो सबसे पहले बागौर को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि बागौर में 5000 वर्ष पहले मिला है, जबकि यहाँ पे 4500 कर सकते हैं, BC लिखा है, तो 4500 वर्ष पहले मिला है। ठीक है, चलिए अब इसी में और दूसरा आ जाते हैं। दूसरा है सांभर झील, सुने होंगे, नमक का झील होता है। तो सांभर झील में भी प्रथम प्राचीन वनस्पति मिली है।
प्रथम प्राचीन वनस्पति के मतलब कि यहाँ पे खुदाई में एक वनस्पति मिला है, यानी कि एक पौधा मिला है, एक पेड़ मिला है जो इस काल को दर्शाता है, और ये पहला वनस्पति माना जाता है। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी वनस्पति के पूछेगा तो सांभर में मिला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा राजस्थान का। अब आ जाते हैं एमपी में। एमपी में आदमगढ़ मैंने बताया ही कि यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे भेड़ बकरी और गाय के, यहाँ पे पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं। भेड़ के 2 से 3 और बकरी के भी 1 से 2 साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पे। आदमगढ़ हो गया। चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में जैसे क्रमिक विकास मिलता है। पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल, इसके सभी के सभी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? चौपानी मांडो में। चौपानी मांडो में और खासियत क्या है? चौपानी मांडो में हस्त मृदभांड मिले हैं। हस्त मृदभांड का मतलब कि हाथ से बनाए हुए घड़ा, जैसे कि ये इसको बोलते हैं घड़ा, ये वाला घड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे मृदभांड, इसको यहाँ पे मृदभांड बोलेंगे। तो ये हस्त यानी कि हाथ से बनाए हुए मिट्टी का कलश घड़ा मिला है। और ये मधुमक्खी का छत्ता, ये भी पेपर पूछता है, मधुमक्खी का छत्ता कहाँ मिला है? तो चौपानी मांडो में मिला है। कितना ख्याल रखिएगा। मध्य पाषाण काल में सांभर, मध्य पाषाण काल में राजस्थान में सांभर और बागवर मिले हैं। एमपी में आदमगढ़ और चौपानी मांडो में। इतना क्लियर हो गया होगा चारों। अब आ जाइए गुजरात में। गुजरात में लंगनाज, लंगनाज एक जगह है, वहाँ पे 14 नरकंकाल। मध्य पाषाण काल में लंगनाज गुजरात में 14 नरकंकाल, 8 गर्त चूल्हे। गर्त चूल्हे क्यों करते हैं? तो जो चूल्हा है ना, चूल्हा के अंदर आग जलाते होंगे, आग जलाने पर उसके अंदर जानवरों को पकाते थे, जानवरों को भूनते थे, तो कुछ हड्डियाँ मिली हैं चूल्हे के अंदर, हड्डियाँ मिली हैं। तो इसलिए इसी की वजह से इसको कहते हैं गर्त, क्योंकि जो चूल्हा के अंदर हड्डी मिला है उसको बोलते हैं गर्त चूल्हा। ठीक है, जिस चूल्हे के अंदर हड्डियां मिलेंगी उसको बोलेंगे गर्त चूल्हा। तो यहाँ पे 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। और यहाँ पे सूक्ष्म उपकरण, इस मध्य पाषाण काल के ये खासियत ही है कि यहाँ पे सूक्ष्म उपकरण मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये लंगनाज में सूक्ष्म उपकरण भी मिले हैं। ऐसे ही जल्लाहली कर्नाटक में मिला भी है। फिर 13 शक्ल में क्या हुआ है कि ये वाला तमिलनाडु का क्षेत्र है, और तमिलनाडु में देखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर बहुत अच्छे खासा मिलता है। इधर के क्षेत्र में आप लोग जानते होंगे कि महेंद्रगिरी पर्वत पड़ता है और पूर्वी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और इधर लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो लाल मिट्टी की वजह से यहाँ पे जो औजार पत्थर मिले हैं ये कंकड़ से बनाए गए। देखिए ये खासियत है, कंकड़ के हथियार यहाँ पे मिले हैं। अभी तक जहाँ पढ़ेंगे तो आपको पत्थर के औजार मिलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पत्थर के औजार भी मिल जाएंगे, पशु की हड्डी के औजार मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंकड़ जानते हैं ना, जो भावर क्षेत्र होता है, भावर क्षेत्र के बाद जो बांगर क्षेत्र आता है, बांगर क्षेत्र में जो कैल्शियम के पदार्थ होते हैं वो आपस में सिकुड़ के एक कंकड़ नुमा आकृति बना लेते हैं। तो इसी कंकड़ से यहाँ पे हथियार बनाया गया है। तो ये तमिलनाडु के 13 शक्ल में बनाया गया है। अब ये तीनों पाठ अभी हम लोग पढ़ेंगे जो यूपी में पढ़ता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। यूपी में जैसे कि मादा है, दमदमा है, लेखैया है, प्रतापगढ़ है। तो जो ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ दमदमा मिलता है और मादा मिलता है, लेखैया आपका मिर्ज़ापुर में है। हम यूपी को देख रहे थे, और यूपी को देखने में हम लोग देखेंगे कि यूपी के जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में 3 स्थल हैं। मध्य पाषाण काल के
प्रतापगढ़ में 3 स्थल हैं, दमदमा, सरायनहर और महदहा। ठीक है, प्रतापगढ़ में 3 स्थल, दमदमा, सरायनहर और महदहा। इसमें क्या क्या मिला है? तो जो दमदमा है, दमदमा में 41 नरकंकाल मिले हैं। 41 नरकंकाल में किस प्रकार से नरकंकाल मिले हैं कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल, मतलब कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। 5 कब्र में युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब कि ऐसे त्रिवृत्ताकार में ये लोग गड्ढे खोदते थे और इसमें स्त्री और पुरुष को एक ही साथ दफनाया। इसको बोलते हैं युगल समाधान। तो युगल समाधान यहाँ पे 5 कब्रों में मिला है। कहाँ पे? तो दमदमा में। दमदमा में युगल समाधान के 5 समाधान मिले हैं और 35 एकल या तो स्त्री के भी हो सकते हैं या तो पुरुष के भी हो सकते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। दूसरा में देखेंगे कि जो सरायनहर है, सरायनहर सबसे पुराना, सरायनहर मध्य पाषाण काल में सबसे पुराना है और यहाँ पे 37 नरकंकाल मिले हैं। और ये नरकंकाल जो मिले हैं 37, ये छत की छत, मतलब कि कहीं हड्डी, कहीं केवल खोपड़ी अलग है, ये बॉडी अलग है, कि जैसे कटा पिटा हुआ है। इसका मतलब कि ये हम अंदाजा लगा सकते हैं या तो सामूहिक, या तो आपस में लड़ाई झगड़ा किए होंगे और एक दूसरे को काट पीट लिया होगा, ये भी हो सकता है। और नहीं तो कोई दूसरा आक्रमणकारी आए होंगे, और इन लोगों का सामूहिक नरसंहार किए होंगे। इसीलिए यहाँ पे 37 नरकंकाल उनकी लगभग एक ही जगह पर छत बिछत अवस्था में मिला हुआ है। तो छत बिछत अवस्था में नरकंकाल कहाँ मिले हुए हैं? तो सरायनहर में मिला हुआ है। यहाँ पे ये वाला फिर इम्पोर्टेंट आ गया, जो दमदमा में था तो 3 मानव कंकाल मिले थे और यहाँ सरायनहर में 4 मानव कंकाल मिलेंगे। एक ही कब्र में 4 लोगों को दफनाया गया है। आई बात समझ में? 3 लोगों को कहेगा तो आप लोग दमदमा रखेंगे, 4 लोगों को कहेगा तो आप लोग सरायनहर रखेंगे। ठीक, यहाँ भी स्तंभगर्त मतलब कि जो स्तंभ होता था, छोटा सा स्तंभ होता था और उसमें वहाँ पे हड्डियाँ मिली, तो उसको बोलेंगे स्तंभगर्त। और ये गर्त चूल्हा तो बताया ही है, गर्त चूल्हा यहाँ पे 8 में था। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया है दमदमा, सरायनहर। अब आते हैं महदहा। महदहा देखिए, ये क्वेश्चन LT ग्रेड में पूछा गया था अभी के हाल में, जो एग्जाम जनवरी 2026 में जो एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट में ये पूछा जाता था, लेकिन पिछली पेपरों में पूछा गया है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। महदहा वो बूचड़ खाना कहते हैं। बूचड़ खाने को कहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि कई प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे कि हिरण के, फिर उसके बाद गाय, भैंस, ये तमाम तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हड्डियाँ मिली हैं। हड्डियों के यहाँ पे क्या बनाए जाते थे? उपकरण और आभूषण। उपकरण मतलब कि जो औजार है, और आभूषण जो गहने हैं मन के, जो आप लोग माला में वो गुड़िया पिरोते हैं ना, तो वो गुड़िया का मतलब कि मन के, जो मन के हैं, तो मनकों को एक धागा रहता है, धागा में ऐसे डालते हैं, तो धागा में जो डालते हैं उसको बोलते हैं गुड़िया, और इस भाषा में बोलेंगे मन का। तो जो मन के बनाए जाते थे, ये यहाँ पे पहले, इसके पहले पत्थर के बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हड्डियों को भी बनाया गया, पत्थर और हड्डियों के, मन की भी बनी। ठीक है, यानी कि यहाँ से आभूषण भी मिले हैं हड्डियों के। मृग मतलब हिरण और श्रृंग के छल्ले भी मिले हैं। युगल समाधान बताई ही है।
और स्तंभगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो प्रतापगढ़ के महदाह वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पशुओं की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मिली है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसको बूचड़खाना भी कहते हैं, महदाह को बूचड़खाना कहते हैं। मध्य पाषाण काल में महदाह को बूचड़खाना के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये हो गया प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कवर कर लिया हम लोग। अब आते हैं मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के भी 2-3 क्षेत्र हैं, जैसे कि लेखैया में 17 नरकंकाल मिले हैं। आपका 41 नरकंकाल दमदमा प्रतापगढ़ से मिले थे, सरायनगर से 37 नरकंकाल मिले थे, और यहाँ पे आपका लेखैया में 17 नरकंकाल मिलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ सकता है। और यहाँ पे नरकंकाल का क्या विशेषताएं थी कि ये लोग ऐसे दीर्घवृत्ताकार में गड्ढा को खोदते थे, और यहाँ पे जो दफनाने की प्रक्रिया है, ये सर को ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में, और जो पैर है, पैर को वेस्ट दिशा में रखते थे। ये इन लोगों को दफनाने का, इन लोगों की दिशा का एक तरह से इन लोगों की विशेषता है कि इसी तरह दफनाना है। ठीक है, मोहराना यहाँ से भी उपकरण मिले हैं, और बगलीखोर यहाँ से भी, बगलीखोर से भी जो मिर्ज़ापुर में है, ये तीनों मिर्ज़ापुर में है, लेखैया, मोहराना और बगलीखोर, यहाँ से भी पालतू जानवर और मृदभान मिले। मृदभान का मतलब कि आपको बताए थे घड़ा था, यहाँ पे भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह आपका जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल इस तरह समाप्त होता है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल।